नेट हाउस जो देख रहे हैं ना आप लोग, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आखिर उसके अंदर हुआ क्या है। और मैं आपको सच बताऊँ, आप लोग देखेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि आखिर इस नेट हाउस में क्या हुआ है। आइए चलते हैं। ओहो, दिखाओ आप लोगों को कि क्या हुआ है। तो आइए देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, पूरी टनल्स हटा दी गई हैं। कैन यू इमेजिन? अभी इस तरह की टनल्स मैंने आपको दिखाया था कि ये पूरे नेट हाउस में लगी हुई थी, बट कहाँ चली गई? हटा दी गई। तो आज मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स कि आखिर ये क्यों किया गया है और अभी ये जो टनल्स लगी है ये क्यों लगी हैं और बाकी की टनल्स क्यों हटा दी गई हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नेट हाउस है ना, ये एक बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे इन प्लांट्स का मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। हालांकि आज मैं मैनेजमेंट पे नहीं जाऊंगी, आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये टनल्स यहाँ से क्यों हटा दी गई हैं। ठीक है, इन प्लांट्स को आप बहुत गौर से देखिए फ्रेंड्स। ये जितने भी प्लांट्स हैं अब अच्छे खासे बड़े हो गए हैं और काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, काफ़ी हेल्दी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन प्लांट्स की एक एक लीफ को देखिए, बिल्कुल फुल्ली डेवलप हो चुकी है और कितनी हेल्दी ये लग रही हैं। और ये सारे पौधे अभी प्राइमरी हार्डनिंग की स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं और अब सेकेंडरी हार्डनिंग की स्टेज में ये इंटर करने वाले हैं। अब आप लोग देखिए कि एक तरफ तो ये खुली हुई टनल है और एक तरफ कवर्ड टनल है। दोनों स्टेजेस आप देख रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? इसका कारण सिंपल सा है दोस्तों, मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। देखिए, ये जो टनल है इसके अंदर अभी जो प्लांट्स हैं ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं, ये बाद में लगाए गए थे और इस टनल को अभी नहीं खोला जा रहा है क्योंकि जब तक ये पौधे मजबूत नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग इस टनल को नहीं खोलेंगे। और अगर हमने समय से पहले इस टनल को खोल दिया ना तो ये सारे पौधे मर जाएंगे फ्रेंड्स। इन पौधों को अचानक से शॉक लगेगा और प्लांट्स डेड हो सकते हैं। अब आप ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं आप, ये पानी की बूंदें आप देखिए। ये जो अंदर मॉइस्चर है ना, इस मॉइस्चर की वजह से इस टनल के अंदर इतनी ज़बरदस्त ह्यूमिडिटी बन जाती है कि पौधा सरवाइव करने के लिए मजबूर हो जाता है। बनाना प्लांट को सरवाइव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमिडिटी। तो इस प्लांट के लिए अगर आप ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं करेंगे, टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे और इस तरीके से डेड हो जाएंगे, आपकी पॉकेट्स खाली रह जाएंगी फ्रेंड्स। बात करते हैं इन प्लांट्स की। तो ये जो टनल हटा दी गई है, आप लोग देखिए, ये सारे प्लांट्स बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो गए हैं, मजबूत भी हो गए हैं, कितने बड़े बड़े हो गए हैं, कितनी बेहतरीन इसकी पत्तियां हो गई हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ आप लोगों को, आपने फील किया होगा कि जब तक हम लोग खुद हेल्दी नहीं होते हैं, खुद से स्ट्रांग नहीं होते हैं, हम लोगों के लिए हर एक छोटी छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। हम लोग किसी भी मुसीबत का सामना करने से डरते हैं। ठीक वही चीज़ फ्रेंड्स इन प्लांट्स के साथ में भी है। ये प्लांट्स जब तक अपने आप को खुद मजबूत नहीं कर लेंगे तब तक ये जितने भी इन्वायरमेंट के स्ट्रेस है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे तेज़ हवा हो, सेकेंडरी हार्डनिंग की शिफ्टिंग हो, किसी भी स्ट्रेस को ये लोग फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम लोग इन प्लांट्स को मजबूत करने तक अपने सुपरविज़न में रखते हैं दोस्तों। और ये समझिए कि जब बच्चा चलने वाला हो जाता है ना, तभी उसको खेलने के लिए अलाउ किया जाता है। हम लोग जब ये पौधे मजबूत हो जाते हैं ना तभी फार्मर्स को देते हैं, वरना वो तो फील्ड में लगा देंगे, फिर पौधे मर जाएंगे और कहेंगे आपने पौधा अच्छा नहीं दिया। नाम किसका खराब होगा? राइजोम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का। हम लोग मजबूत पौधे देते हैं कि वो हमसे कंप्लेन ना करने पाए। यूपी का वेदर अब थोड़ा गर्म होने लगा है और धूप बहुत तेज होने लगी है। यहाँ पे पूरा नेट लगा हुआ है तो धूप छन के नीचे आ रही है और अब ये प्लांट्स थोड़े मजबूत भी हो गए हैं। और पन्नियाँ हटा देने से क्या हो रहा है कि इन प्लांट्स को थोड़ी थोड़ी फ्रेश एयर भी मिल रही है,
साथ में थोड़ी थोड़ी सी लाइट भी मिल रही है। पानी हम लोग इसमें अब डेली डाल रहे हैं ताकि पौधे बिल्कुल भी सूखने ना पाए। तो अब ये जो एनवायरनमेंट है इसकी वजह से यहाँ पे पूरे नेट हाउस में आप देखिए ह्यूमिडिटी हल्की हल्की सी मेंटेन हो चुकी है। और अब इन प्लांट्स को इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए जिसमें ये सरवाइव ना कर पाए। तो अब यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है और इसलिए हम लोगों ने इन टनल्स को हटा दिया है। तो ये देखिए ये है, ओह माय गॉड, ये देखिए आप इसका स्टेम देखिए, इसकी लेंथ देखिए फ्रेंड्स, और ये देखिए इसमें क्या गजब की रूट्स आई हैं और ये कितना बेहतरीन डेवलप हुआ है। आप ये सोचिए कि ये स्टेम कितना मोटा हो गया फ्रेंड्स, ये देखिए कितना मोटा स्टेम हो गया है। अब जैसे ही हम लोग इसको सेकेंडरी हार्डनिंग के लिए पॉली बैग में शिफ्ट करेंगे ना, ये तुरंत डेवलप हो जाएगा, इसमें मॉर्टेलिटी रेट नहीं आएगा, या यूँ कहें ये पौधा किसी भी कीमत पे अब नहीं मरेगा। ये कितना सुंदर है, आप देखिए तो। एक बात मैं आपको और बताऊं, टनल्स हटाना, फिर पानी डालना और फिर उसके अंदर इतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन वाला वाटर इकट्ठा हो जाना, ये सब कारण भी होते हैं जो हमारे ये हेल्दी पौधे हैं ये बीमार पड़ सकते हैं, ये वीक हो सकते हैं और धीरे धीरे मर सकते हैं। यही सारे रीजंस होते हैं कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग टनल्स को एक लिमिटेड टाइम के लिए ही रखते हैं, फिर हटा देते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपको दिखाया ये बदला हुआ नेट हाउस, आपको कैसा लग रहा है? अगर इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी है, देखनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जिसका नाम है लखनऊ की नारी, इसको सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में जो आपको दिखाऊंगी ना, वो इस नेट हाउस का मैनेजमेंट दिखाऊंगी। आपको नहीं पता दोस्तों, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये उतना ही टफ काम है भैया। इसमें इतनी मेहनत है, इतनी मेहनत है, आपको YouTube पे सर्च करके भी नहीं दिखाई देगी। मैं बताऊं, कोई भी नहीं बताएगा कि कितनी मेहनत है, क्या क्या हर्डल्स आते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी चीज़ पे है कि आप नेट हाउस की इनसाइड स्टोरी भी तो देखिए कि ये मैनेजमेंट इसका होता कैसे है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।